दिल्ली में पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, हमारा सेवा अभियान यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। उनके चरणों में नमन। एक महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। बिलासपुर में आवास सम्मेलन में हुए शामिल। मंच पर सीएम भूपेश समेत कई नेता रहे मौजूद। एआईएडीएमके ने एनडीए के साथ तोड़ा गठबंधन। पार्टी दफ्तर के बाहर मनाया जश्न। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए को बड़ा झटका। खालिस्तान ही नहीं हिंदुस्तान भी बनाना चाहता है पन्नू। नए डोजियर में खुली साजिश की एक परत। खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए का नया डोजियर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे 2500 मेहमान। मंदिर आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्य होंगे शामिल। देश भर के 4000 संतों को भी भेजा जाएगा आमंत्रण। और दाल की बढ़ती कीमतों पर एक्शन में सरकार। अरहर उड़द दाल की जमाखोरी पर लगाम लगाने पर का फैसला। स्टॉक लिमिट की अवधि को 31 दिसंबर तक किया एक्सटेंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल। राजधानी भोपाल से खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते को भी टिकट दिया गया है। कई दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। राजधानी भोपाल से खबर, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। 39 लोगों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें कई सांसद और कई मंत्रियों के नाम शामिल हैं। मिलाकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी भोपाल से खबर, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कई दिग्गज नेता विधानसभा के लिए मैदान में उतारे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, मनोज पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, इन सबको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। राजधानी भोपाल से खबर, कई दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव, विधानसभा चुनाव की सूची जारी कर दी, मैदान उतार दिया है। नामों की सूचना जारी कर दी गई है। इनमें कई सांसद, कई मंत्रियों को शामिल किया गया है। और सभी प्रत्याशियों को, सभी उम्मीदवारों को अभी से जुट जाने के लिए कहा गया है अपने अपने क्षेत्रों में, विधानसभाओं में। वहीं कांग्रेस भी लगातार रणनीति बनाने में जुटी है, बीजेपी को घेराबंदी में जुटी है। और बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। और 39 उम्मीदवारों के नामों का विधिवत ऐलान कर दिया गया है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय के अलावा कई दिग्गज नेता शामिल हैं। लोकसभा सांसद, मंत्री। खबरें हरियाणा से है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह पर आयोजित भाजपा की कार्यकर्ता मीटिंग में रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनके दिखाए मार्ग पर चलकर देश और प्रदेश की तरक्की में एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने लगातार कांग्रेस द्वारा ओबीसी को आरक्षण देने की मांग के सवाल पर कहा कि कांग्रेस ने तो कभी इस पर कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन कांग्रेस का मुद्दा ये नहीं, मुद्दा तो ये है कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक पास कैसे हुआ। लेकिन कांग्रेस ये नहीं जानती कि मोदी है तो सब मुमकिन है।
हम सबको मालूम है अभी संसद विधानमंडलों में जो रिजर्वेशन है वो केवल SC और ST का है। BC का रिजर्वेशन कांग्रेस के भी इतने वर्ष थे, किसी भी विधानमंडल में कोई रिजर्वेशन नहीं था। हरियाणा सरकार ने पहली बार नगर पालिका और पंचायती राज में उस रिजर्वेशन को लेकर आई। शिक्षा में रिजर्वेशन आया था और कुछ नौकरियों में आया, लेकिन ये रिजर्वेशन विधानमंडलों में अभी नहीं है। इसलिए आज के विधानमंडलों में जिस चीज़ को लेकर आना था उसको अभी उसी विधानमंडल की व्यवस्था के हिसाब से लेकर आए। जयराम सदन महेंद्रगढ़ पर जनपद जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर सभी कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। एक गंभीर दार्शनिक एवं गहन चिंतक होने के साथ साथ वो एक ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता एवं गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था और उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके साथ महामंत्री थे। एक ऐसा बालक 7 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में पिता चले गए, 7 वर्ष की उम्र में माँ चली गई, 8 वर्ष की उम्र में पंडित चुनीलाल उपाध्याय जो उनके नाना थे पिलानी में धनकिया गांव में रेलवे में स्टेशन मास्टर नौकरी करते थे, वो चले गए। खबर अम्बाला से है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने सोमवार प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले दिनों पानीपत में 2 डेरों में 3 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया गया और एक महिला की पीटकर हत्या कर दी गई थी। करनाल में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सोनीपत में नर्सिंग की छात्रा पर भी गोलियां बरसाई गईं। आज अम्बाला में भी टांगरी नदी पर एक शव मिला जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई। इससे पता चलता है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी प्रेस के मेंबरान का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा वही है जो आज हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अखबारों की जो हम सुर्खियां देख रहे हैं, एक ज्वलंत मुद्दा जो आज हरियाणा में है और वो है बढ़ते हुए अपराध। हरियाणा में हमने 22 तारीख को खबर पढ़ी थी किस तरह से पानीपत के अंदर 2 डेरों के ऊपर बहुत ही जघन्य अपराध 2 गुटों द्वारा करा गया। 24 तारीख को हमारे को खबर आई कि करनाल के अंदर एक व्यापारी के ऊपर गोलियां बरसा दी। इंद्री की अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इंद्री अनाज मंडी में 3 एजेंसियां खरीद कर रही हैं। 2 एजेंसियों के इंस्पेक्टर आज खरीद करने के लिए पहुंचे हैं। मार्केट कमेटी के सचिव दीपक कुमार का कहना है कि मंडी में सरकारी खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। नौजवानों की मीटिंग रखी है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ कौम के ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। जहां थानेसर अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, वहीं धान की सरकारी खरीद को लेकर थानेसर मार्केट कमेटी के सचिव हरजिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि धान की सरकारी खरीद को लेकर सभी तैयारियां अनाज मंडी में पूरी कर ली गई हैं। किसी भी किसान को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गेट पास
लोडिंग आदि किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि अपनी धान को अनाज मंडी में सुखा कर लेकर आए और गेट पास आदि कटवा कर ही अनाज मंडी में पहुंचे। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। गेट पास वगैरह का किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मंडी भर जाती है तो वो फिर बाहर ब्रह्मसरोवर की पार्किंग एरिया में जाते हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां गौरक्षा दल एवं शिवसेना की ओर से विशाल भगवा यात्रा निकाली गई। रेलवे रोड स्थित लाल मक्खन लाल की धर्मशाला से शुरू हुई भगवा यात्रा प्रमुख बाजारों से होती हुई मॉडल टाउन स्थित शिव चौक पहुंची। जय श्री राम के जयकारों के साथ निकाली यात्रा का बाजारों में विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस यात्रा से पूरा शहर ही भगवामय हो गया। दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा बड़ी संख्या में साधु संतों और युवाओं ने भगवान शिव को जलाभिषेक कर यात्रा का समापन किया। ये संबी शर्मा के सानिध्य से ये काम हो रहा है, हमारे प्रधान जी। और ये भगवा यात्रा इसलिए निकाली है धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हिंदू हमेशा तत्पर खड़ा है और सब हिंदू भाई एक है और अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। तो हम अपने धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए हर हिंदू समर्पित है और ये एक एकता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है ये भगवा यात्रा और आपसी भाईचारे का संदेश है ये भगवा यात्रा। इसलिए ये यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये जो यात्रा निकाली गई है भगवा यात्रा, इसको हम एक अभिषेक यात्रा भी देंगे। लेकिन आज जो विशेष महत्व है, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म पे लगातार प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। हम उसे कब तक सहन करेंगे? इस माध्यम से हम उन सभी को चेतावनी भी देते हैं जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। सनातन धर्म सदियों से था, उसे कितने आए मिटाने के लिए, लेकिन वो खुद मिटते चले गए। तो हम चेतावनी देते हैं कि हिंदू धर्म जब तक शांत है, शांत है। सनातन और हिंदू को कमजोर ना समझे, वरना उन्हीं की जुबान के अंदर उनको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस दिवस के अवसर पर रोटरी अम्बाला कैंसर एवं जनरल हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक्स ऑन्कोलॉजी विभाग में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अम्बाला के डीसी डॉक्टर शालीन रोहिला बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इसी मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर विनीत आनंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में पाए जाने वाले कैंसर वंशानुगत नहीं होते, ये उनके अपने जीन्स के विकार या म्यूटेशन की वजह से होते हैं। सिविल अस्पताल से आई डॉक्टर नीतू गांधी ने बच्चों के कैंसर के इलाज के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सहायता योजना की जानकारी दी। आज यहाँ पर रोटरी क्लब के द्वारा यहाँ पर जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे हैं उनको लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये बहुत हर्ष की बात है कि ये जानकर पता चला कि बच्चे इस इलाज के बाद एक आम जनजीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह एक बड़े गौरव की बात है और ये बहुत एक हर्ष और उल्लास की बात है। तो मैं डॉक्टर विनीत हूँ, जो बच्चों के ब्लड और कैंसर डिसऑर्डर्स यहाँ रोटरी अम्बाला कैंसर हॉस्पिटल में देखता हूँ। सितंबर जो है ये चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस मंथ है, यानी कि हम इसमें लोगों को बताते हैं कि हाँ, बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है और बच्चों में कैंसर काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है अगर हम समय रहते ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। लोगों को यह लगता है कि बच्चों में कैंसर नहीं होता, बट ऐसी धारणा गलत है। बच्चों में कैंसर होता है। हमारे पास लास्ट 2 साल में, मैंने यहाँ 2 इयर्स पहले स्टार्ट किया, हमने करीब 0 से 20 साल तक की उम्र के 45 के बच्चे हमने एनरोल किए हैं। एंड मेरा ट्रीटमेंट लास्ट ईयर मई से स्टार्ट हुआ था एंड दिसंबर में पूरी तरह कंप्लीट हो गया। एंड मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर विनीत ने किया था एंड डॉक्टर एंड स्टाफ दोनों ही बहुत केयरिंग है यहाँ पे। एंड अब मैं अपनी पढ़ाई परस्यू कर रही हूँ, BSc कर रही हूँ एंड आई एम फुल्ली रिकवर्ड। रोटरी हॉस्पिटल बहुत अच्छी सर्विसेज हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां निर्मला स्मृति साहित्यिक समिति द्वारा चरखी दादरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान समारोह में एलनाबाद के साहित्यकार प्रवीण पारीक अंशु को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए
निर्मला स्मृति हरियाणा गौरव साहित्य सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान उन्हें भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर पूरन चंद्र टंडन, सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर उमाशंकर यादव और निर्मला स्मृति साहित्यिक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मंगलेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इस अवसर पर देश विदेश से हिंदी साहित्य के अनेक साहित्य पुरोधा एकत्रित हुए। खबर फरीदाबाद से है, जहां सूरजकुंड इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकी मिली 2 छात्राओं की लाशें। सिद्धिदाता आश्रम के पीछे जंगल में 2 छात्रों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस दोनों छात्रों का पोस्टमार्टम करा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। क्या है आपका? रामपाल है जी। रामपाल जी। हाँ जी। बेटे का नाम क्या था? युवराज जी। क्या हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ता था ये बेटा? 11वीं में पढ़ता था जी। अच्छा, कब से गायब था, क्या हुआ, पूरी बात बताओ। ये 3:30 बजे से था जी। तो 6 बजे बात हुई इससे, कह रहा था बोले मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसके बाद फ़ोन कराया जी 7:30 बजे इसको। फिर ये जी फ़ोन नहीं उठाया इसने। इसकी मम्मी और बड़े वाला बेटा करते रहे। फिर उसके बाद जी मैं आ गया 8 बजे से। फिर मैंने भी फ़ोन किया, खूब 9 बजे तक फ़ोन मिलाते रहे, फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर 9 बजे मैं थाने में गया जी, पुलिस स्टेशन में 31 के में। खबर अम्बाला से है। पुलिस ने इस साल नशा तस्करों पर रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। अब तक बीते 8 महीनों में 137 मामले दर्ज कर 244 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसी कड़ी में अम्बाला की बराड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्याम सुंदर नाम के एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर बराड़ा पुलिस के नज़दीकी नाकेबंदी की हुई। आरोपी श्याम सुंदर नशा तस्करी करने जा रहा है। नाके की तलाशी के दौरान आरोपी के थैले से 5760 नशीली गोलियां और 352 कैप्सूल बरामद किए गए। अम्बाला पुलिस द्वारा जो हमारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंदर हमारी बराड़ा जो पुलिस स्टेशन की टीम है, इंस्पेक्टर गुलशन के नेतृत्व में उनको एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके अंदर उन्होंने कमर्शियल क्वांटिटी का सीजर किया है। उनके पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई तस्कर एक नशे की बड़ी खेप लेकर उनके एरिया से निकलेगा, जिसके ऊपर नाकाबंदी करते हुए उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और वहीं से एक संदिग्ध जो व्यक्ति था, उसकी विधि पूर्वक उन्होंने वहाँ पे चेकिंग की और जिसकी कस्टडी से 5760 नशीली गोलियां और 392 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। अम्बाला शहर पहुंचे अभिनेता अर्जुन, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ महाभारत में अर्जुन का रोल कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। अर्जुन के रोल से ही उन्होंने अपना नाम अर्जुन रख लिया। 23,000 लोगों में से अर्जुन के रोल के लिए सेलेक्ट हुए फिरोज खान जब अम्बाला आने पर उनसे बात की तो उनका कहना था कि अम्बाला से उनका काफ़ी जुड़ाव है। वो अनिल विज, गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा को अपना काफ़ी प्रिय मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कल उनसे मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया था जिसमें मुझे बुलाया गया था, जिससे मेरा अम्बाला आना हुआ था। आगे भी मैं अम्बाला आना चाहूँगा। अम्बाला में बलदेव नगर स्थित दिव अम्बाला केंद्रीय सहकारी बैंक कोऑपरेटिव बैंक को चोरों ने निशाना बनाया। चोर बैंक के लॉकरों को तोड़कर वहां रखे कस्टमरों के जेवर समेत अन्य सामान ले उड़े। घटना का उस समय पता चला जब सोमवार सुबह कर्मचारी बैंक पहुंचे। शनिवार रविवार को छुट्टी होने के कारण 2 दिन बैंक बंद था। अभी नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। शातिर चोर पीछे से बैंक की दीवार में छेद कर घुसे थे। उसके बाद स्ट्रांग रूम की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और 32 लॉकर तोड़कर सामान चुरा लिया। हमारे बुलदेवनगर थाने में फ़ोन प्राप्त हुआ था मैनेजर की तरफ से, तो उसने बताया कि कोई पीछे से दीवार को तोड़कर उसके अंदर
घुसे हैं। तो उस पर हम गए थे, वहाँ पर देखा, जांच की है तो ड्रिल द्वारा दीवार को तोड़ा गया है। फिर अंदर लॉकर थे तो वो भी एक कंक्रीट की बनी हुई दीवार थी, उसको भी शायद किसी ड्रिल से तोड़ के अंदर प्रवेश करें। हम अभी जो लोकल मालिक है उनकी स्टेटमेंट हम लेंगे, उन्होंने क्या रखा था वो उन्हीं को पता होता है, बैंक को नहीं आता वो क्या लोकर में रखते हैं और क्या लेके जाते हैं। ये कोऑपरेटिव बैंक है जहाँ पर हमारा अकाउंट है, जो कि हमें रात को पता लगा कि यहाँ पर सेफ टूट चुके हैं। तो हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं अभी, ताकि हमारा सेफ है या नहीं है वही देखने आए थे। काफी लोगों के सेफ यहाँ पर टूट चुके हैं और काफी लोगों के यहाँ पर सेफ है। तो हम 100 से 150 लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने बैंक वालों से अभी बात की है, तो अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा। तो एक लिस्ट तैयार हो गई है जो कि लिस्ट में लगे हैं जिनके टूटे और जिनके नहीं टूटे, और जिनके सेफ है हमने बैंक वालों से बात की है कि हमारे जो लोकर में सेफ है हम निकाल सकते हैं। तो वो कह रहे पुलिस वालों की कार्रवाई चल रही है, जैसे पुलिस वालों की कार्रवाई खत्म होती है तो हम बात करेंगे। मैं जब सवेरे 9:45 पर आया, हमने बैंक खोला तो हमने देखा सामान फीना पड़ा है। तो हमने पुलिस को कंप्लेन करी, तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। शाम तक ही पता लग पाएगा भाई क्या नुकसान हुआ। इतना अभी इंक्वायरी चल रही है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज। खबर पानीपत से है, जहां जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र समालखा में विभिन्न गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद पात्र नागरिकों को BPL राशन कार्ड, चिराग आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन आदि लाभ पहुंचा रही है। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आज जनसंवाद का कार्यक्रम है और जनसंवाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी और जिस प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान वहीं पर तुरंत किया गया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया कि सभी मंत्री और सभी सांसद भी इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे और उसी के निमित्त आज का मेरा कार्यक्रम समालखा में है और इसमें मुख्य रूप से सारे अधिकारी हमारे साथ होंगे और जो समस्या तुरंत समाधान करने की होगी तो निश्चित तौर से उसको उसी समय स्थान पे उसका समाधान करेंगे और कुछ ऐसी डेवलपमेंट के विकास के काम है जो गाँव में रखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हम पहुंचाएंगे। कितने गाँव का दौरा सर आज? देखिए आज 3 ही गाँव का दौरा है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस एवं राकेश कुमार सिंह कमांडेंट 194 रैपिड एक्शन फोर्स के निर्देश के अनुसार A/194 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा उप कमांडेंट सुनील कुमार के नेतृत्व में परिचित अभ्यासक्रम के दूसरे दिन पुलिस थाना बापोली और समालखा के थाना प्रभारी से मुलाकात की गई और थाना क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न अहम जानकारियां हासिल की गई। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की टीम और पुलिस के साथ मिलकर थाना बापोली के गढ़ी, बापड़ा, समालखा शहर व खतवाड़ा गांव में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान थाना क्षेत्रों के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का भ्रमण किया गया और थाना क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी हासिल की गई। इलाके के वरिष्ठ नागरिकों, समाजसेवियों और ग्रामीण व्यक्तियों से मेल मिलाप कर पूर्व में घटित हुए दंगों और अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की गई। RF की टीम आई हुई है जो शहर में और गांव में गश्त करेगी और लोगों को जागरूक करेगी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बातचीत करेगी। ये कब तक चलेगा आपका ये मिशन? ये लगातार चलता रहेगा जी। किसके आदेश अनुसार काम हो रहा है? ये पुलिस अधीक्षक पानीपत के आदेश अनुसार चल रहा है। ये रैपिड एक्शन फोर्स जो अपने संवेदनशील जो भी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हैं उनमें कन्वर्जेशन करती है एरिया से कन्वर्ज होने के लिए, ताकि पुलिस में आम जन लोगों में और CRPF के बीच में एक तालमेल बनाया जा सके, ताकि जब भी कोई ऐसा दंगा या कुछ होता है तो जल्द से जल्द डिप्लॉयड हो, लोगों में साजिश भावना सद्भावना बनाए रखने के लिए कन्वर्जन एरिया का पूरा कन्वर्ज करते हैं। एरिया कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कौन से रूट्स हैं, लोगों में कितने % कौन रह रहा है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। खबर अम्बाला से है, जहां खैरा गांव के ग्रामीण वासियों ने भाजपा विधायक असीम गोयल का पुरजोर विरोध किया। ग्रामीण वासियों ने कांग्रेसी नेता जग्गा खैरा के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर भाजपा विधायक का विरोध किया। कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन करने विधायक असीम गोयल पहुंचे थे।
खबरें पंजाब से हैं। खबर मोगा से है, जहां श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल मोगा में अकाली दल के वर्करों के साथ मीटिंग करने पहुंचे। वहीं मोगा शहरी प्रधान के घर उन पर उसके भाई की पिछले दिनों मौत हो गई थी, उसके घर पर दुख साझा करने ही पहुंचे। सुखबीर बादल ने वर्करों को एकजुट होकर पार्टी के साथ जुड़ने और अकाली दल की मजबूती के लिए काम करने के लिए अपील की। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣ ਗਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ गवर्नर साहब ने ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ 50,000 ਕਰੋੜ। ये 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਤਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦਾ। 750 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। खबर छत्तीसगढ़ से हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला कोर्ट बेमेतरा में फर्स्ट एड क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेंद्र कुमार शास्त्री ने इस क्लिनिक का शुभारंभ किया। क्लिनिक में कोर्ट आने वाले पक्षकारों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और अन्य आगंतुकों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। क्लिनिक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट एड क्लिनिक का शुरुआत किया है और यहाँ पर जो भी पक्षकार आते हैं या अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सभी के फर्स्ट एड एक प्राथमिक उपचार प्राप्त हो सके, इसलिए शुरू किया गया है। लगातार आप लोग कुछ न कुछ सुधार कर रहे हैं सर, बेहतर बनाने की क्या योजना है और आगे क्या किया जाएगा? और भी हम आगे सुधार करते रहेंगे, जैसे जैसे आवश्यकता महसूस करेंगे वैसे वैसे और इसमें सहयोग विस्तार करते रहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार और सर लोगों को दिए गए निर्देशानुसार आज जिला चिकित्सालय और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार आज कोर्ट परिसर में फर्स्ट एड क्लिनिक का शुरुआत किया गया, जिसमें सारे तरह की सुविधाएं लगभग जो प्राथमिक उपचार के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ यहाँ मुहैया कराया गया है। इससे आने वाले जो क्लाइंट हैं और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी गण भी यदि आवश्यकता पड़े तो उनका प्राथमिक उपचार एवं जांच किया जा सकता है। ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने से आम जो है अधिकारी कर्मचारी, अधिवक्तागण एवं क्लाइंट लोगों को सहयोग मिलेगा। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य की जो इमरजेंसी हैं वो पूरी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होगी, जिसमें तत्काल कोई दिक्कत होगी तो लोगों को लाभ मिलेगा। जो प्राथमिक रूप से क्या प्रॉब्लम है ये डायग्नोस किया जा सकता है। और खबर कोरिया से आ रही है। कर्मा तिहार महोत्सव का होगा शुभारंभ। कोरिया से खबर, कर्मा तिहार महोत्सव का होगा शुभारंभ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहेंगे मुख्य अतिथि। आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। विधायक गुलाब कमरों अंबिका सिंह देव इसका शुभारंभ करेंगे। कोरिया से खबर, कर्मा तिहार महोत्सव का शुभारंभ होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। इसके अलावा आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहेंगे। विधायक गुलाब कमरों अंबिका सिंह देव भी शुभारंभ करेंगे। साथ में कर्मा तिहार महोत्सव का शुभारंभ होगा। कोरबा से खबर, कर्मा तिहार महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। खबर कोरबा से है, जहां डोंगर रहा के मोहल्ला सालिया भाटा में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पीड़ितों का कहना है
कि हम लोगों का घर पानी में डूब गया है, हम सड़क पर रह रहे हैं, जनप्रतिनिधि हमारी कुछ मदद नहीं कर रहे, हम लोग बारिश में भीग रहे हैं, जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मीडिया कर्मियों द्वारा सरपंच मलिक राम कंवर को फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये बोला गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये घर कुरिया में पानी भर जाते रहे, बस जगह नहीं है, खाना बनाए भी जगह नहीं है। तो कैसे मतलब अचानक से सब होई से कि पहले की मतलब होता थे सब चीज़? नहीं, इस साल होई से मतलब ये सेट जो है ना एनसू क्लियर वाला, वो पानी नहकत रही से, वो जमीन लो खरीदी से, वो अपन के जमीन ला मतलब कि ऊंचा कर दी से, ओकरे नाम से वो मोहल्ला के पानी पूरा मोर घर में आते। का चाहा था माता राम? सरकार कुछ सुविधा दे। घर में पानी भर जाते, छोटे छोटे बाल बच्चे फंसक गए, कहाँ में रहो, पूरा तालाब कर भर गए है। हमारा सुते बसे के बहुत दिक्कत होते है बरसात के दिन में, और नली पूरा बंद कर दी, होकर पानी की सुविधा नहीं बनाती। कौन है बंद कर दे है? अब वो प्लाट वाला मन बंद कर दे है, ढूंढ रही से तेला। तो आगामी पहली दिन में भी इसने रिसे की अभी चालू हुए सब? अभी चालू हुए है। अभी बरसात में जो पानी जात रही सो नली ले बंद कर दे। तो ओमन के का कहना है, अगर शिकायत करे आप मानो पर बोले हैं ध्यान नहीं देते नली के नाम से। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। मुरैना से खबर, अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। भारी मात्रा में बनी हुई देशी शराब बरामद। मध्य प्रदेश के मुरैना से खबर, सैकड़ों की तादाद में खाली बारदाना बरामद किया गया। बामौर थाना पुलिस ने फूलपुर रोड पर मारा छापा। मुरैना से खबर, अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी। भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। बामौर थाना पुलिस को फूलपुर रोड पर संचालित मिली थी अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री। बनी हुई देशी शराब बरामद की गई। खाली बारदाना भी बरामद किया गया बड़ी संख्या में। मंडला जिले में रिश्वत लेने का मामला थम नहीं रहा है। महीना दो महीने में एक आध रिश्वतखोर लोकायुक्त के हत्थे चढ़ जाते हैं। ऐसा एक मामला जिले के बीजा डांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामने आया। यहां पर लेखपाल के पद पर पदस्थ शरद झारिया को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी शरद झारिया ने श्रेया आईटी जबलपुर के मालिक रमेश विश्वकर्मा से सीसीटीवी कैमरे के बिल का भुगतान करने में 16,000 रुपए की मांग की थी। शरद झारिया एक्चुअली में मुझे जून से परेशान कर रहे थे। कुछ यहाँ पर मैंने सप्लाई की थी, तो उसका पेमेंट के लिए को लेके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ये मुझे। कभी फ़ोन अटेंड नहीं करते थे, कभी कुछ भी है। और साहब से बात की, बीओ साहब से, तो बोले मैंने तो आपका चेक बना दिया है, शरद से ले लो, शरद के पास। और वो चेक देने के लिए बोल रहे थे कि आप मेरे को 16,000 रुपये दो, तब हम आपको चेक देंगे। कितने चेक था? हमारा कुछ 1,05,000 के आसपास का बिल था। उसके अगेंस्ट में ये 16,000 रुपये मांग रहे थे। आवेदक है श्री रमेश विश्वकर्मा, ये जबलपुर श्रेया आईटी कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और सेल्स का काम करते हैं। इनके द्वारा बीएमओ कार्यालय बीजा डांडी में कंप्यूटर और सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम किया गया था, जिसका 34,000 का बिल शेष था, जिसके भुगतान के एवज में जो लेखापाल है बीएमओ कार्यालय में, इनके द्वारा 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत सत्यापन के उपरांत मोलभाव करने पर 13,500 रुपये रिश्वत लेने को तैयार हो गया था, जो आज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। खबर औरंगाबाद से है, जहां एक निजी होटल में रोटेक्ट क्लब ऑफ मौर्य औरंगाबाद का 12वां कॉलर चेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकाश कुमार को वर्ष 2023-24 का नया अध्यक्ष और दीपक कुमार को नया सचिव मनोनीत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, नगर परिषद अध्यक्ष उदय कुमार गुप्ता, रेड क्रॉस चेयरमैन सतीश कुमार सिंह ने दीप जलाकर किया। इसके बाद संस्था के द्वारा सभी अतिथियों समेत पत्रकारों को भी मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया।
सर्वोच्च प्रोग्राम था। जैसे कि हमारी परंपरा है कि किसी भी अध्यक्ष या सचिव को 1 साल का मौका दिया जाता है कार्यक्रम करने के लिए, और हमारे पूर्व के अध्यक्ष और सचिव ने बहुत अच्छा कार्य किया, सामूहिक विवाह का सफल आयोजन किया। हमारे नए अध्यक्ष प्रकाश जी और सचिव दीपक कुमार जी को बनाया गया है। हम आशा रखते हैं हम लोग सभी क्लब के सदस्य उनको मदद करेंगे और क्लब को ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, कीर्तिमान गढ़ने का काम करेंगे। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है रक्तदान, गरीबों का सेवा करना, कंबल वितरण, सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम है, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम है, जल संचय जैसे कार्यक्रम है, उसको हम लोग बढ़ावा देने का काम करेंगे। अपने शहर के सभी गणमान्य लोगों से मिलकर लोक क्लब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खबर नालंदा से है, जहां प्रखंड के मई फरीदाबाद पंचायत के कमरपुर गांव और हवनपुरा पंचायत के दुलचंदपुर गांव में जंगली जानवरों के झुंड ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान 6 ग्रामीणों के दर्जनों मवेशियों के ऊपर जंगली जानवरों ने हमला करके गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के संबंध में मई फरीदा पंचायत के मुखिया धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण अपने अपने घरों में सो रहे थे, तभी जंगली जानवरों के झुंड ने महिला, पुरुष, बच्चों और मवेशियों के ऊपर हमला कर दिया। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सियारवा कटल कैसा सियार नहीं अब सियारवे हम समझबी तो सियारवे अच्छा सुतल हलिए घरवा में आया के कट के एकदम नोच लेल के पूरा गुद्दा निकाल मतलब 10-15 गो का झुंड में जंगली जानवर आके अटैक किया है आदमी पर और जानवर पर, जिसमें लगभग 30 गो की संख्या में घायल हुआ है। उसमें 5 गो आदमी का मतलब घायल हैं और बाकी 25 गो जानवर घायल है। उसमें बकरी है और भैंस का बच्चा भी है, भैंस भी है। अच्छा, ये सब मतलब किस प्रकार का जानवर था? ये जानवर जंगली जानवर कुतलाकर के टाइप का है, उसी टाइप का। रात में अंधेरा रहने के कारण लोग समझ नहीं पाए, लेकिन निशान के आधार पर बोला जा सकता है कि जंगली जानवर ये कुतलाकर के टाइप का, कुत्ता से आगे होता है। खबर यूपी के महाराजगंज से है। बोरे में हाथ पैर बंधी लाश बरामद हुई है। महाराजगंज से खबर, बोरे में हाथ पैर बंधी लाश बरामद। प्रेमिका से मिलने रात में पहुंचा था प्रेमी सुनील। छप्पर में रखे भूसे से बरामद हुई सुनील की लाश। पुलिस की सख्ती के बाद मृतक की लाश बरामद की गई। पूर्व प्रधान का बेटा बताया जा रहा है मृतक सुनील शर्मा। हत्या के बाद गांव में तनाव के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 4 थानों की फोर्स लगाई गई है तनाव को देखते हुए। वहीं पुलिस ने प्रेमिका और परिजनों को हिरासत में ले लिया है। इन सभी से हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। श्याम दिरवा थाना क्षेत्र के चौपरिया गांव की घटना। खबर मथुरा से है, जहां धर्मनगरी वृंदावन में एक होटल संचालक की गुंडई का सीसीटीवी सामने आया है। होटल के मालिक और कर्मचारी, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। होटल संचालक की गुंडई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वृंदावन के अटल्ला चुंगी के समीप बिहारी जी जाने वाले रास्ते पर कान्हा माखन फैमिली ढाबा है। होटल संचालक का आए दिन श्रद्धालुओं से किसी न किसी बात पर विवाद होता है और वो श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटता रहता है। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जितना ईमानदार। सुल्तानपुर की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान आया है। पूर्व मुख्य विधायक अबरार अहमद के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा, हमने एक बेहद ईमानदार और निष्ठावान नेता खो दिया है। ईमानदार और फक्कड़ स्वभाव के नेता थे पूर्व विधायक। वहीं सुल्तानपुर में हुई डॉक्टर की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डॉक्टर की निर्मम हत्या होना बताया और जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस सिर्फ आश्वासन दे रही है कि इनाम घोषित कर दिया गया है। अखिलेश ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी उम्मीद करेगी। बुलडोजर की स्टीयरिंग बीजेपी के पास है। जब कभी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो कहीं चाबी खो जाती है, लाइसेंस खो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते। बीजेपी के लोग हैं, ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, ज़मीनी विवाद हैं। जहाँ तक विधायक जी का सवाल है, वो जितना ईमानदार थे, वही उनका
जो स्वभाव था मक्कड़ स्वभाव था, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं थी, लेकिन वो जनता की सेवा हमेशा करते रहे, जनता के बीच हमेशा बने रहे। और उन परिस्थितियों में जब हम चुनाव नहीं लड़ा पाए पार्टी के लोग, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से वो हमारे दल के साथ, पार्टी के साथ खड़े हुए। जहाँ तक सरकारों का सवाल है, ये कोई सरकार चल रही है। जब सुल्तानपुर में हम आए हैं, एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और इस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं। कोई कहता है कि कोई इस्तेमाल की गई चीजें। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की कहानियां चल चुकी हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक पर नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा था। FCI जैसे बड़े संस्थान में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का विधायक पर आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सपा विधायक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौकरी के पैसा दे दो, तुम्हारे लेकर नौकरी लगा देना, कहना हम विधायक हो गए ना, पैसा दे नौकरी हम लगा दे रहे हैं। हम सब लोग देवर और खेती सब क्या पैसा ले रहे हैं। कौन विधायक था नौकरी लगाने की बात कर रहा था? कौन सा विधायक नौकरी लगाने की बात? राहुल। कौन राहुल? राहुल लोधी। कहाँ के विधायक है? हरचंदपुर। फिर उसके बाद पहले दिया पैसा, उसके बाद फिर वो कार्ड वार्ड सब दे दिया, फिर नौकरी मिल गई सब, फिर पैसा दो, फिर समझो उसकी सामान सब बेच के हमने पैसे दे दिए। कितना पैसा दिया नौकरी के लिए? है नहीं, कितना पैसा दिया नौकरी के लिए? ये 9 लाख हमारा रह गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रायबरेली जनपद में चाहे हमारी समाज को नहीं, किसी भी अन्य समाज का हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे अन्य दल का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर इस पंचवटी परिवार के खिलाफ किसी ने बोला है तो उसके ऊपर मुकदमा लिखा दिया गया है खुलेआम। और जिस प्रकार से हमारे विधानसभा में हो, चाहे और भी किसी विधानसभा में हो, प्रधान हो, BDC हो, जिला पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, अगर किसी विधायक के साथ बैठ जाए तो मुकदमा लिखा दिया जाए। अभी हाल ही में मैं DGP सर से मिला था, यहाँ के लोगों से मैं मिला, जनता जिस तरह परेशान है, मुकदमा लिखाए जाते हैं। आज कई लोगों की ज़मीनें, बछराव में कई लोग थे, उनकी ज़मीनें कब्जा हो गई, इन्हीं के परिवार के लोग थे। आज इस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में विचार गोष्ठी और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड सह प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं विचार गोष्ठी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यों और विचारों को याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन के रूप में जिन्होंने एक चिंतन दिया, ऐसे हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ कालखंड के दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 108वीं जयंती है और हम सब स्थानों पर, क्योंकि हमारे बूथ स्तर के 6 प्रमुख कार्यक्रम में कार्यक्रम दीनदयाल जयंती कार्यक्रम रहता है। आज प्रातः काल से ही सब स्थानों पर, प्रत्येक बूथों पर और अनेकों शक्ति केंद्रों पर हमारे कार्यक्रम हुए हैं। उसकी रिपोर्टिंग आज सायंकाल तक वो प्राप्त हो जाएगी। भव्यतम कार्यक्रम स्थानों पर हुए और आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी का आज सायंकाल प्रदेश कार्यालय में जयंती कार्यक्रम में उनका रहना। खबर पौड़ी से है। प्रदेश के पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा पहली बार पौड़ी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पार्टी पदाधिकारी की बैठक लेने के बाद अपने मंत्रालय के विभागीय अधिकारियों के साथ भी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिले की समीक्षा बैठक की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में अनुमानित 23,500 जानवर सड़कों पर है, जिनसे काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से आवारा गौवंश को गौशाला में शरण दी जा रही है ताकि मेजबानों को आसरा मिल सके। उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हम उनके सामने लेके गए थे। जो हमारा अनुमान है कि लगभग 23,500 जानवर इस वक्त निराश्रित पशुओं के रूप में सड़कों पर हैं और उससे हमारे किसान भाइयों को भी हानि हो रही है, उनकी फसल खराब हो रही है, हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे पशुओं को हानि पहुंच रही है।
और 82 करोड़ रुपए की ये योजना हम लेके गए थे और उसका धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के हमारे समस्त सहयोगी मंत्रियों का कि उसको स्वीकृति मिली। और हमने सारे 13 के 13 जिले के डीएम्स को ये ताकत दी है कि आप कोई भी सरकारी भूमि को गौशाला के रूप में एनजीओ के माध्यम से या किसी महिला समूह या किसी युवा समूह के माध्यम से आप ऑपरेट करा सकते हैं। उसमें सारे निराश्रित पशुओं को उठा के रखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड में, जब से उत्तराखंड निर्माण हुआ है, कि 3 मंत्री, पशुपालन मंत्री, हमारे शहरी विकास मंत्री प्रेम अग्रवाल जी और हमारे पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज जी, हम तीनों ने एक बैठक ली जिसमें तीनों विभागों ने प्रण लिया है कि इस योजना को हम क्रियान्वयन करेंगे, इसको धरातल पर उतार के और पशुओं को गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। आज हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमारे बीच में प्रदेश के युवा तेज तराज मंत्री, जिनके पास पशुपालन, डेयरी और गन्ना विकास मंत्रालय हैं, वो हमारे बीच आए हैं। हम सब लोग उत्साह के साथ उनका स्वागत किया है पौड़ी में, सभी कार्यकर्ताओं ने और हम सब लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया है। बड़ी खुशी है कि वो हमारे बीच में आए हैं। उनका कार्यक्रम लंबा कार्यक्रम था, कोटद्वार होते हुए, लैंसडाउन होते हुए, और आज वो हमारे पौड़ी में उनका रात्रि विश्राम है। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उनके सामने रखी जाएंगी। बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे बीच आए हैं। खबर विकास नगर से है। सूबे के तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि तकनीकी रोजगार के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार कटिबद्ध है, जिसके चलते डबल इंजन सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इस ओर पहल की जा रही है। हम कौन थे, क्या हो, बच्चे के सर्वांगीण विकास कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा प्रभाव है। वास्तव में सुविधाएं जो बढ़ती हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं इस ओवरऑल परफॉर्मेंस केवल आप किताबी ज्ञान से जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। किताबी ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़े। ये अवस्थापना सुविधाएं आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। तो इंस्टीट्यूट जहाँ के बच्चों को जहाँ एक इस नई 12.5 करोड़ की एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बनी भवन से जहाँ बेहतर शिक्षा का माहौल बनेगा, वहाँ सरकार उनका एक विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी और एक अच्छे अभियंता के रूप में वो अपने जीवन में मदद करेंगे और देश की सेवा करेंगे। खबर कालाढूंगी से है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला गणेश महोत्सव का सोमवार को मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया। गणेश महोत्सव सेवा समिति के तत्वावधान में कालाढूंगी शिव मंदिर में गणेश महोत्सव मनाया गया, जहां 19 सितंबर को धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। 6 दिन तक रात्रि में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सुंदर सुंदर झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। कालाढूंगी में 6 दिन तक गणेश उत्सव की धूम में भक्तिमय माहौल रहा। शिव मंदिर से मूर्ति विसर्जन के लिए शोभा यात्रा शुरू होकर बाजार में घूमते हुए बोर नदी पहुंची, जहां मूर्ति का विसर्जन किया गया। इसके बाद भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। एक और देश के साथ छलावा किया। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण अधिनियम पर मोदी सरकार पर महिलाओं से छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण को तत्काल लागू करे और जो विलंब के प्रावधान हैं उसको हटाए, ताकि देश की महिलाओं को। पार्टी का आपको मैंने उदाहरण दिया 2022 में उत्तर प्रदेश में बिहार ने एक और देश के साथ छलावा किया, और छलावा इस बार किया देश की आधी आबादी के साथ, महिलाओं के साथ। महिला जो एक माँ है, जननी है, बेटी है, कहते हैं सृष्टि की रचयिता है। और हमारी संस्कृति में तो कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमणते तत्र देवता। कन्या को देवी का रूप माना गया है और कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन आप और हम आज सब लोगों को पता है कि नारी की हालत इस देश में, इस सरकार के अंडर में क्या हो गई है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।